नमस्कार और कोर ऑफ बुक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहन और आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूं जो किताब डू हार्ड थिंग्स स्टीव मैग्नस द्वारा से प्रेरित है। इस किताब ने मुझे अपनी लिमिट्स को पार करने, अपने डर का सामना करने और हर चैलेंज से और स्ट्रॉन्गर बनकर उभरने के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स दी है। इस कहानी में हम अभिषेक नामक एक यंग स्टूडेंट के साथ उसकी चैलेंजेस, फियर्स और सेल्फ ग्रोथ की जर्नी पर चलते हैं। ये कहानी डू हार्ड थिंग्स के कोर आइडियाज को रिफ्लेक्ट करती है। ग्रोथ, परसेवरेंस और जो इम्पॉसिबल सा लगता है उसे टैकल करने का करेज। मुझे यकीन है कि ये स्टोरी आपको भी अपनी लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन देगी। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से 95% लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस जर्नी से आपको भी अपनी चैलेंजेस का सामना करने और खुद को बेटर बनाने की इंस्पिरेशन मिलेगी। अभिषेक ने मुंबई में कदम रखा और उसके दिमाग में गहरे सवाल थे। क्या वो वास्तव में यहां के तेज रफ्तार, भीड़ भाड़ और व्यस्त जीवन में खुद को ढाल पाएगा? उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसे पता था कि यहां उसे एक नई आइडेंटिटी और डायरेक्शन मिल सकती है। गांव में रहते हुए उसकी दुनिया सीमित थी। वो जानता था कि अब उसे अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाना होगा, लेकिन वो डर भी महसूस कर रहा था। क्या वो यहां अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकेगा? कॉलेज में दाखिला लेने के बाद अभिषेक को समझ में आया कि यहां हर कोई उसे चैलेंज दे रहा था। नए फ्रेंड्स, नए एक्सपीरियंसेस और नए तरीके, सब कुछ इतना अलग था। किसी भी नए स्थान पर कदम रखना आसान नहीं होता, लेकिन अभिषेक के पास एक सपना था। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि उसका भी सपना है और वह उसे साकार कर सकता है। कॉलेज के पहले दिन जब अभिषेक अपने क्लास में गया तो उसे देखा कि बाकी सभी स्टूडेंट्स के पास पहले से एक डायरेक्शन और पर्पस था। वे अपनी पढ़ाई में अच्छे थे और उनके पास करियर के बारे में क्लियर थॉट्स थे। अभिषेक को लगा कि वो कहीं खो गया है, उसे अपना रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी प्रोफेसर कुलकर्णी ने उसे देखा और पूछा, अभिषेक, तुम थके थके क्यों लग रहे हो? अभिषेक ने धीरे से जवाब दिया, कुछ नहीं सर, बस थोड़ी परेशान हूं। कुलकर्णी सर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हें पता है, हर मुश्किल का सामना करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने डर का सामना करना पड़ता है। यह केवल तुम्हारे सपनों को नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। ये वर्ड्स अभिषेक के दिल में गहरे बैठ गए। कुलकर्णी सर ने उसे डू हार्ड थिंग्स की किताब दी और कहा, यह किताब तुम्हें दिखाएगी कि असली स्ट्रगल कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होता है। तुम्हें अपनी फियर को पहचान कर उससे पार पाना होगा। अभिषेक ने डू हार्ड थिंग्स पढ़ना शुरू किया और इस किताब ने उसकी दुनिया को बदल दिया। स्टीव मैग्नस ने लिखा था, जो चीजें हमें डराती हैं वही हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। अभिषेक को यह समझ में आ गया कि उसके जीवन का असली स्ट्रगल उस फियर से है जो वो अपने भीतर महसूस कर रहा था। ये फियर उसे खुद से और अपनी असली कैपेसिटी से दूर कर रहा था। अभिषेक ने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में इस सिटी में अपनी पहचान बना सकता हूं? क्या मैं इस भीड़ में कुछ अलग कर सकता हूं? उसकी आत्मविश्वास की कमी उसे बार बार पीछे खींचती रही। वो जानता था कि अगर उसे अपनी असल कैपेसिटी का पता करना है तो उसे खुद को चैलेंज देना होगा। एक दिन जब वो किताब को पढ़ रहा था, उसने ये लाइन पढ़ी, जो लोग खुद को चैलेंजेस में डालते हैं वही अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाते हैं। अब अभिषेक ने ठान लिया था कि वो खुद को एक चैलेंज देगा। उसने तय किया कि वो अगले महीने होने वाली मैराथन में भाग लेगा। उसके भीतर की माइंडसेट बदलने लगी थी। वो अब पहले जैसे फियर से नहीं, बल्कि नई उम्मीद और कॉन्फिडेंस से सोचने लगा था। उसे ये समझ में आ गया था
कि अगर वो अपनी डिफिकल्टीज से बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल नहीं करेगा तो वो कभी भी अपने असल ड्रीम्स तक नहीं पहुंच पाएगा। मैराथन के दिन अभिषेक की घबराहट अपने चरम पर थी। उसकी फिजिकल कंडीशन उतनी फिट नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। उसने कभी इतनी लंबी दौड़ नहीं लगाई थी, लेकिन अब उसके मन में यह थॉट आया, सिर्फ दौड़ना ही नहीं बल्कि यह प्रूव करना कि मैं खुद को और अपनी सीमाओं को पार कर सकता हूं। जब दौड़ शुरू हुई, अभिषेक ने देखा कि बाकी लोग तेजी से दौड़ रहे थे। उसकी फिजिकल एग्जॉशन बढ़ने लगी, लेकिन उसकी मेंटल स्ट्रेंथ पहले से कहीं मजबूत थी। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ एक रेस नहीं है, यह मेरी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ की टेस्ट है। अभिषेक ने अपने बॉडी को और अपनी मेंटल स्टेट को समझते हुए दौड़ने का फैसला किया। जैसे जैसे दौड़ बढ़ती गई, उसकी थकान बढ़ती गई, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने याद किया कि डू हार्ड थिंग्स में स्टीव मैग्नस ने लिखा था, सच्ची ताकत तब दिखती है जब हम डिफिकल्टीज का सामना करते हैं और कभी हार नहीं मानते। अभिषेक की फिजिकल कंडीशन बिगड़ने लगी, लेकिन उसका माइंड अब मजबूत हो चुका था। उसे महसूस हुआ कि असली रेस फिजिकल नहीं, मेंटल है। उसे अपनी मेंटल टफनेस को मजबूती से पकड़ना था। हर कदम पर उसे खुद से कहना था, तुम ये कर सकते हो, तुम जीत सकते हो। अभिषेक की फिजिकल स्टेट बेहद थकी हुई थी। उसकी मसल्स जल रही थी और ब्रेथ्स तेज हो रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, लेकिन उसे याद आया कि उसने कभी भी हार मानने का इरादा नहीं किया था। डू हार्ड थिंग्स में स्टीव मैग्नस ने लिखा था, कठिनाइयां हमें नष्ट नहीं करती बल्कि हमें नया बनाने में मदद करती है। अभिषेक ने अपनी फिजिकल एग्जॉशन पर काबू पाते हुए यह समझा कि हर रेस और स्ट्रगल उसे और मजबूत बना रहा था। यह समझना बहुत जरूरी था कि बाहरी डिफिकल्टीज कभी भी असली जीत नहीं होती। असली जीत तो मेंटल स्ट्रेंथ से होती है, जब हम खुद से लड़ते हैं और हारने के बजाय उसे चैलेंज देते हैं। अभिषेक ने धीरे धीरे दौड़ते हुए यह महसूस किया कि उसकी लिमिट्स केवल मेंटल थी। फिजिकल एग्जॉशन एक बैरियर थी, लेकिन वो केवल एक इल्यूजन था। असल स्ट्रगल तो उसकी माइंडसेट से था। उसने खुद से कहा, मैं ये कर सकता हूं, मैं जीत सकता हूं। अभिषेक के लिए यह दौड़ केवल फिजिकल नहीं, मेंटल भी थी। जब उसने फिनिश लाइन को पार किया तो उसने महसूस किया कि वो केवल रेस में नहीं बल्कि अपनी फियर और हेजिटेशन को भी पार कर चुका था। ये उसकी पहली विन थी, न केवल रेस की बल्कि कॉन्फिडेंस की भी। अभिषेक के चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन उसकी ये स्माइल केवल फिजिकल विन का प्रतीक नहीं थी बल्कि ये उसकी मेंटल स्ट्रेंथ का भी प्रतीक थी। वो जानता था कि अब वो पहले जैसा नहीं था। उसने अपनी पहली रियल चैलेंज को पार किया था। स्टीव मैग्नस की डू हार्ड थिंग्स ने अभिषेक को यह सिखाया था कि जब हम अपनी डिफिकल्टीज का सामना करते हैं तो हम असली स्ट्रेंथ को पहचान पाते हैं। इस विन के बाद अभिषेक को एहसास हुआ कि असली सक्सेस केवल उस टाइम में नहीं बल्कि उन पाथ्स को पार करने में है जो किसी ने नहीं तय किए। अब अभिषेक ने ठान लिया था कि वो अपनी लाइफ जर्नी में और सुधार करेगा। उसने न केवल अपनी फिजिकल स्टेट बल्कि अपनी माइंडसेट भी बदल दी थी। उसे यह समझ में आ गया था कि सक्सेस केवल उस गोल को पूरा करने में नहीं है बल्कि ये उस पाथ में आने वाली डिफिकल्टीज को पार करने में है। अभिषेक ने खुद से सवाल किया, क्या मैं और बेहतर कर सकता हूं? उसका कॉन्फिडेंस अब पहले से कहीं ज्यादा था। वो जानता था कि केवल फिजिकल एफर्ट ही नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ भी उसे जीत दिलाएगी। अभिषेक ने खुद को चैलेंज देने के साथ साथ अपनी सफलता की नई सोच भी अपनाई। वो अब केवल खुद ही नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करना चाहता था कि वे अपनी लिमिट्स को चैलेंज करें। अभिषेक अब जान चुका था कि उसका असली सक्सेस केवल उस लाइन को पार करने में नहीं था बल्कि उस जर्नी में जो उसने बिताई थी। स्टीव मैग्नस की डू हार्ड थिंग्स में एक बहुत महत्वपूर्ण विचार था, जब हम खुद को असल चैलेंजेस में डालते हैं तब हम अपनी पूरी क्षमता को पहचान पाते हैं।
यही वो मोमेंट था जब अभिषेक ने महसूस किया कि हर छोटा कदम उसे उसके बड़े गोल के करीब ले जाता है। अभिषेक ने अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाना जारी रखा, लेकिन इस बार वो खुद को केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरित करना चाहता था। वो सोचने लगा, अगर मैंने अपनी डर को चुनौती दी और खुद को आगे बढ़ाया तो क्या मैं दूसरों को भी यही सोचने के लिए प्रेरित कर सकता हूं। यह विचार उसे उत्साहित करता गया। उसने कॉलेज में एक नया इनिशिएटिव शुरू किया, फियरलेस फ्राइडे, जहां हर शुक्रवार को छात्र अपने फियर्स के बारे में खुलकर बात करते थे और एक दूसरे से सपोर्ट लेते थे। इसका उद्देश्य था कि हर कोई अपने डर का सामना करने के लिए खुद को तैयार करे। अभिषेक के वर्ड्स में अब एक नई ताकत थी। वो जब अपने दोस्तों से कहता, अगर तुमने अपनी फियर्स को चुनौती दी तो तुम वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम चाहते हो, वे उसकी बातों को सुनते और उन्हें भी लगता कि उनका डर अब उतना बड़ा नहीं है। एक दिन राज, जो कि अभिषेक का पुराना दोस्त था, उसके पास आया और बोला, अभिषेक, मैंने अपनी फियर का सामना करना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है मैं अब अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकता हूं। राज की आंखों में एक नई एनर्जी थी और अभिषेक को समझ में आ गया कि उसका असली इंपैक्ट यही था। वो अब दूसरों को भी अपने फियर्स को पार करने के लिए प्रेरित कर रहा था। स्टीव मैग्नस की किताब में यह कहा गया था, सच्ची ताकत दूसरों की मदद करने में है। जब तुम किसी और की जिंदगी को बदलते हो तो तुम अपनी जिंदगी में भी एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हो। अब अभिषेक का ध्यान सिर्फ अपनी चैलेंजेस पर नहीं था, बल्कि वो समाज में भी एक बदलाव लाना चाहता था। अभिषेक को अब यह समझ में आने लगा था कि उसकी जर्नी अब केवल खुद को बदलने तक सीमित नहीं थी। वो अब दूसरों को भी यह दिखाना चाहता था कि असली बदलाव खुद से शुरू होता है। कॉलेज में शुरू किए गए फियरलेस फ्राइडे ने उसे दिखाया कि यह रास्ता केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि सामूहिक था। अभिषेक ने अपने छोटे से क्लब में और भी ज्यादा लोगों को जोड़ा। धीरे धीरे फियरलेस फ्राइडे कॉलेज का सबसे पॉपुलर इवेंट बन गया। छात्र अब खुलकर अपनी फियर्स के बारे में बात करने लगे थे और उन्हें पता था कि यह सिर्फ एक मीटअप नहीं था, बल्कि एक मूवमेंट था। यह वही था जो अभिषेक ने कभी सोचा भी नहीं था। वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदल रहा था, बल्कि पूरे कॉलेज का माहौल बदल रहा था। उसने ये भी महसूस किया कि जब वो दूसरों को प्रेरित करता था तो ये उसे और भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता था। उसने अब अपने थॉट्स को एक स्टेप फर्दर बढ़ाया। क्या होगा अगर मैं इस आइडिया को लार्जर कम्युनिटी तक फैलाऊं? अब उसके दिमाग में एक और नया गोल था। वो शहर भर में मोटिवेशनल टॉक्स देने वाला था। स्टीव मैग्नस की डू हार्ड थिंग्स में यह कहा गया था, जब तुम अपनी लिमिट्स को पुश करते हो तो तुम खुद को एक नए लेवल पर ले जाते हो। और यही अभिषेक का अगला चैलेंज था। वो अब केवल अपनी ही नहीं, बल्कि दूसरों की जर्नी में भी पॉजिटिव चेंज लाने के लिए तैयार था। अभिषेक ने अपनी नई सोच को लेकर कई वर्कशॉप्स और मोटिवेशनल इवेंट्स में भाग लेना शुरू किया। वो कॉलेज में न सिर्फ एक स्टूडेंट था, बल्कि एक प्रेरक वक्ता भी बन चुका था। यह बदलाव उसकी जिंदगी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स में से एक था। अब अभिषेक जान चुका था कि असली जीत केवल आत्मसंतोष में नहीं है, बल्कि ये उस व्यक्ति को भी प्रेरित करने में है जो अपने रास्ते में रुकावट महसूस कर रहा है। स्टीव मैग्नस की डू हार्ड थिंग्स ने उसे यह सिखाया था कि असली बदलाव तब आता है जब हम खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार करते हैं और दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं। अभिषेक की जर्नी अब एक सशक्त संदेश बन चुकी थी। जब वो अपने फ्रेंड से मिलता तो हर बार उन्हें कुछ नया सीखने को मिलता। हर फ्राइडे, फियरलेस फ्राइडेज में अभिषेक अपने विचारों से हर किसी को यही याद दिलाता, हम सब में शक्ति है, लेकिन हमें उस शक्ति को पहचानना होगा। अभिषेक के लिए यह जर्नी अब एक लाइफ पर्पस बन चुकी थी। वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, वो अब एक मोटिवेटर बन चुका था। उसने खुद को चैलेंज किया था और अब वो दूसरों को भी चैलेंज कर रहा था। उसकी ये सोच अब केवल उसकी जिंदगी नहीं,
बल्कि उसके आसपास के लोगों की जिंदगी को भी बदल रही थी। उसने अपनी स्टोरी को बड़े मंचों पर भी साझा किया और उसे देखकर लोग ये महसूस करने लगे कि हर मुश्किल में एक मौका छिपा होता है। स्टीव मैग्नस की डू हार्ड थिंग्स का एसेंस यही था कि जब हम अपनी असली ताकत पहचानते हैं तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। यही वही मैसेज था जो अभिषेक अब दूसरों तक पहुंचा रहा था। अभिषेक अब समझ चुका था कि असली जीत किसी एक्सटर्नल अचीवमेंट में नहीं होती, बल्कि ये उस मेंटल टफनेस और ग्रोथ में होती है जिसे हम अपनी जर्नी के दौरान पाते हैं। उसने अपनी फियर्स को जीतने के बाद महसूस किया कि ये सिर्फ उसकी जर्नी नहीं थी, ये हर किसी की जर्नी हो सकती थी अगर वे खुद को चैलेंज करें और कभी हार ना माने। फियरलेस फ्राइडे अब एक सिंबल बन चुका था, एक ऐसी कम्युनिटी जहां लोग अपने फियर्स से बाहर निकलते थे और एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। अभिषेक जानता था कि असली चैलेंज यही था, अपने डर को पहचानना और उसे पार करना। अभिषेक ने सीखा कि जब हम अपने डर से बाहर निकलते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं तो हम अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। डू हार्ड थिंग्स ने उसे यही सिखाया था। जब हम खुद को चैलेंज करते हैं तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। तो ये थी अभिषेक की जर्नी, एक ऐसी जर्नी जिसमें पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, मेंटल स्ट्रेंथ और अपने फियर्स को कॉन्कर करने की स्टोरी छुपी हुई थी। अभिषेक की कहानी केवल फिजिकल चैलेंजेस तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे मेंटल करेज, स्ट्रगल और उस हिडन स्ट्रेंथ के बारे में है जो हमें तब मिलती है जब हम टफ पाथ्स पर चलने का डिसीजन लेते हैं। आई होप आपको अभिषेक की स्टोरी से कुछ ऐसा मिला होगा जो आपके लाइफ से जुड़ा हो। चाहे वो फेसिंग चैलेंजेस का करेज हो या नेवर गिविंग अप का माइंडसेट, याद रखिए डू हार्ड थिंग्स सिर्फ एक थॉट नहीं है, बल्कि ये एक वे ऑफ लाइफ है। इफ यू एंजॉयड दिस स्टोरी एंड वांट मोर मोटिवेशनल कंटेंट लाइक दिस, तो कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं रोहन और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई जर्नी के साथ। टिल देन कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ, क्योंकि असली ग्रोथ उन्हीं पाथ्स पर होती है जिन्हें क्रॉस करने में हमें डर लगता है।